लड़के के बारे में है जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और वो अपनी मौसी के पास रहता है, जो उसे गोद ले लेती हैं, अपने पास ले आती हैं रखने के लिए। जो इसका मुख्य चरित्र है वो है टॉम सायर, जो कि बहुत शरारती लड़का होता है स्वभाव से। अब आते हैं हम लेसन पे। लेसन हमारा 2 भाग में डिवाइड है। पहला है दिस इज टॉम सायर। दिस मतलब यह, इज मीन्स है, टॉम सायर, यह टॉम सायर है। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, टॉम कोई उत्तर नहीं, नो आंसर मतलब कोई उत्तर नहीं, टॉम नो आंसर कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन बी ही, वेयर कहाँ, कैन हो सकता है, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली, आंट पॉली मतलब मौसी पॉली, आस्क्ड हर सेल्फ, आस्क्ड मतलब पूछती, हर सेल्फ मतलब स्वयं से। आंट पॉली अपने आप से या स्वयं से पूछती हैं। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, ही मस्ट बी, ही मतलब उसे, मस्ट बी मीन्स होना चाहिए, समवेयर हेयर यहीं कहीं पर, उसे यहीं कहीं पर होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गई, सी मतलब वह, वेंट टू गई, द डोर दरवाजे पर, वह दरवाजे पर गई। लुकड आउट इनटू द गार्डन, उन्होंने बगीचे में देखा, लुकड आउट बाहर देखा उन्होंने, इनटू द गार्डन बगीचे में। एंड और देन साउटेड अगेन, और दोबारा से फिर चिल्लाई, देन तब, साउटेड चिल्लाई, अगेन दोबारा से, तब वह दोबारा से फिर से चिल्लाई। टॉम टॉम 2 बार, टॉम टॉम। नो आंसर कोई उत्तर नहीं आया फिर भी। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, द ओल्ड लेडी बूढ़ी स्त्री, स्टूड खड़ी हो गई, देयर वहीं पर, थॉटफुली विचार में। सडनली सी हियर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, सडनली मतलब अचानक से, सी हियर्ड उन्होंने सुना, ए साउंड एक आवाज़, बिहाइंड हर अपने पीछे। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, सी टर्न राउंड मतलब पीछे मुड़ना, क्विकली मतलब तेज़ी से, वह तेज़ी से पीछे मुड़ी। देयर वाज टॉम, वहाँ टॉम था, नियर द कपबोर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के पास। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों ओर जैम लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट मतलब क्या, हैव यू बीन डूइंग तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली उसकी मौसी पॉली जो थी, आस्क्ड मतलब पूछती हैं, एंग्रीली गुस्से में, उसकी मौसी उससे गुस्से में पूछती हैं। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम उत्तर नहीं देता है, व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर जब टॉम कोई उत्तर नहीं देता है। सी वेंट ऑन, वह उसके पास जाती हैं। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तब उससे कहती हैं तुमने दोबारा से मुरब्बा या जैम चुराया है। डोंट टेल मी, मुझसे ये मत कहना, मुझसे ये मत कहना, दैट कि, यू हैव नॉट, यू हैवेंट तुमने ऐसा नहीं किया है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा है, मैंने तुमसे बताया है या कहा है, बताया है। 100 टाइम्स 100 बार, 100 टाइम्स 100 बार, टू कीप अवे दूर रहने के लिए, फ्रॉम दैट कपबोर्ड उस अलमारी से, मैंने तुमसे 100 बार उस अलमारी से दूर रहने के लिए कहा है। वेयर्स माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट पॉली टुक मतलब लेती हैं, हर स्टिक अपनी छड़ी लेती हैं, एंड रेज्ड इट हाई और उसे ऊपर उठाती हैं। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, वह मारने ही वाली थी, टॉम हार्ड टॉम को जोर से, वह टॉम को से मारने ही वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, टॉम जोर से चिल्लाया, साउटेड मतलब चिल्लाता है। लुक बिहाइंड पीछे देखो, आंटी मौसी पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली अपने पीछे देखती हैं। दिस वॉज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए मौका होता है। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, रस्ड आउट मतलब होता है भाग जाना, वह घर से बाहर भाग जाता है। ही क्लाइंब्ड ओवर द फेंस, वह चारदीवारी के ऊपर चढ़ जाता है।
सून ही वॉज फार अवे, जल्द ही वह घर से बहुत दूर निकल जाता है या भाग जाता है दूर वहाँ से। आंट पॉली वॉज एंग्री, आंट पॉली गुस्सा थी। बट सी हैड टू लाफ, हैड टू का मतलब होता है पड़ा पड़ी पड़े। सी हैड टू लाफ, लेकिन उसने हंसना पड़ा। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, हर सेल्फ मतलब स्वयं से कहना। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी पुअर मतलब बेचारी, यहाँ पे गरीब से नहीं है, डेड मृतक, सिस्टर्स बॉय मेरी बेचारी मृतक बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे ही उसकी देखभाल करनी। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करनी है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, टू हिट हिम उसे मारना। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ यदि आई डोंट पनिश हिम, मैं उसे सज़ा नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी, वह बहुत ही सुस्त, कामचोर, एंड विकेट दुष्ट होता है, विकेट मीन्स दुष्ट, वह बहुत कामचोर और दुष्ट हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे उसके प्रति कठोर होना चाहिए। आंट पॉली साइज्ड, आंट पॉली आह भरती हैं या जोर से सांस लेती हैं। आई विल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे सज़ा देनी चाहिए, देनी होगी। फॉर स्टीलिंग द जैम, जैम चुराने के लिए। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो, कल आने वाला। इज सैटरडे, कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को स्कूल नहीं होता या स्कूल में छुट्टी होती है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, लड़कों के पास छुट्टी का दिन होता है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं, मेक का मतलब यहाँ पे बनाने से नहीं काम करवाने से है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं यहाँ पर, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वेयर फ्री, ऑल द बॉयज़ सारे लड़के, इन द विलेज गाँव में सारे लड़के, वेयर फ्री सभी आज़ाद थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, यह बहुत अच्छा दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और चिड़िया गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स वेयर लुक्ड सो फ्रेश, पेड़ और फूल लुक्ड दिखाई पड़ते थे या दिख रहे थे, सो फ्रेश बहुत ताजे और प्यारे। टॉम, टॉम ऑफ कोर्स, टॉम जरूर ही। वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, जरूर या अवश्य जाना चाहता था तैरने के लिए। ऑल द अदर बॉयज़ वेयर गोइंग, ऑल द अदर बॉयज दूसरे लड़के वेयर गोइंग, जैसे कि दूसरे लड़के गांव के जा रहे थे। टॉम केम सैडली, टॉम सैडली मतलब दुखी पूर्वक, आउट ऑफ द हाउस, टॉम घर से दुखी पूर्वक बाहर आता है। इन वन हैंड ही हेल्ड, एक हेल्ड मतलब लिए हुए, अ लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में लंबा सा ब्रश लिए हुए, ब्रश। इन द अदर, और दूसरे में, ही कैरीड ए बकेट, एक बाल्टी लटकाए हुए, कैरीड मतलब लटका कर। अ बकेट विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, जो कि सफ़ेदी या चूने से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम, उसकी आंटी ने उसे दिया था वाइट वाश, ये काम करने के लिए, सफ़ेदी करने के लिए। द फेंस, क्या, चार दीवारी को, जो घर के बाहर चार दीवारी थी उस चार दीवारी को उसको पोतना था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने उस चार दीवारी को दुखी पूर्वक देखा। हाउ हाई, कितनी ऊंची है, इट इज़, या कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, या कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड, वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस, जो चार दीवारी है वास्तव में उसकी ऊंचाई जो है 9 फीट है। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और इसकी जो चौड़ाई है वो 30 यार्ड है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश, टॉम ब्रश को वाइट वाश में डालता है। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और धीरे से चार दीवारी के ऊपर खींचता है, मतलब लगाता है ब्रश को। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इससे क्या होता है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा निशान बन जाता है।
टॉम ट्राइड अगेन, टॉम दोबारा से प्रयास करता है। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और दूसरा उस पर एक सफ़ेदी का चिन्ह बन जाता है। टॉम सैट डाउन एंड साइज्ड हैप्पीली, टॉम बैठ जाता है और जोर से सांस लेता है, आह भरता है। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, ही टुक आउट ऑल द थिंग्स ही हैड इन हिज पॉकेट, वह सारी चीज़ें निकालता है अपनी जेब से। ही हैड सम मार्बल्स, उसमें कुछ कंचे होते हैं। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ टुकड़े होते हैं धागे के। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज ही थॉट, वह सोचता है। नो वन विल, कोई भी नहीं करेगा। वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, वाइट वॉश, इन सब चीज़ों को लेकर वह, कोई भी इन सब चीज़ों को लेकर सफ़ेदी नहीं करेगा चार दीवारी को। नो आई मस्ट थिंक अ बेटर प्लान, बेटर मतलब अच्छा, नो नहीं, आई मस्ट थिंक, मुझे सोचना चाहिए। ऑफ ए बेटर प्लान, एक अच्छा उपाय। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता है और सोचता है। सून ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आ जाता है। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, वह अपना ब्रश उठाता है। अगेन एंड बिगन, दोबारा से वो अपना ब्रश उठाता है। एंड बिगन वर्किंग हार्ड, और जोर मेहनत से काम करना प्रारंभ कर देता है। बेन रॉजर वाज कमिंग डाउन, बेन रॉजर होता है उसका दोस्त या उसके साथ का लड़का होता है। वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में आ रहा होता है। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम बहाना करता, प्रिटेंडेड मतलब बहाना करता, नॉट टू सी हिम, उसे ना देखने का। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करके काम करने लगता है। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश दिख रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग, वह ऐसे बहाना कर रहा था। दैट ही वॉज ए बिग शिप, वह एक बड़ा जहाज था। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वो उसी तरह से इधर से, जैसे बच्चे चलते हैं इधर हाथ फैला के इधर से उधर की तरफ, वैसे। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स, वह आदेश दे रहा हो। इन अ लाउड वॉइस, एक जोर आवाज़ में। एंड द शिप वॉज ओबेइंग हिम, और जो जहाज है उसके दिए गए ऑर्डर को मान रहा हो। ही केम अप टू टॉम, इसी तरह वो टॉम के पास आता है। ही रब्ड हिज आइज, वह अपनी आँखों को मलता है कस के। रब्ड हिज आइज, आँखों को मलना, जैसे कस के मल देना। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह बहुत आश्चर्य से चिल्लाता है। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वह अपनी सफ़ेदी बराबर करता रहता है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह ऐसा दिखता है कि जैसे वो बहुत ही रोमांच या रुचि लेकर उसमें अपना काम कर रहा है। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन दोबारा से दोहराता है वही बात। टॉम तुम काम कर रहे हो। ओ इट्स यू बेन, अरे बेन तुम हो। आई डोंट नोटिस, मैंने तुम्हें नहीं देखा या तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम आना नहीं चाहते हो। डू यू, क्या तुम नहीं चाहते हो। यू लाइक वर्किंग, तुम्हें काम करना पसंद है। यू डोंट यू, या तुम्हें नहीं पसंद है। दिस इज नॉट वर्क, यह काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, टॉम कहता है। एंड ही वेंट टू व्हाइट वॉश, और वह सफ़ेदी करता हुआ बढ़ जाता है। नॉट वर्क, काम नहीं। बेन एक्सक्लेम्ड, बेन आश्चर्य से ये बात को पूछता है। ओ नो, अरे नहीं। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी करना मज़ा करना है या मनोरंजन का काम है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, तुमने कभी एक चार दीवारी को वाइट वॉश नहीं किया है या पुताई नहीं की है। हैव यू, क्या तुमने की है। वेल नो, अरे नहीं, मैंने तो नहीं किया है। आई हैव नॉट या हैवेंट, मैंने नहीं की है। फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए। बेन स्टूड देयर वाचिंग, बेन वहीं पर खड़ा हो जाता है और देखता है टॉम को। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, वह सारा ध्यान अपने कार्य को देता। एट लास्ट बेन सेड, आखिर में
बेन कहता है लेट मी व्हाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ा सी सफ़ेदी करने दो। ओ नो, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस दीवार को बहुत अच्छा बना रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, और मैंने वादा किया है अपनी मौसी से। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसके अलावा यह बहुत ही रुचिकर है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल बेगेट बेन, बेन जो है उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि थोड़ा सा मुझे भी दो करने के लिए। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं मुझे क्षमा करो बेन, बट आई कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आंट सेड दैट, मेरी मौसी ने कहा है, आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि इसे मुझे ही करना चाहिए स्वयं। इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम कोई ना कोई गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब बर्बाद कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस, यह देखो कितना अच्छा दिख रहा है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सतर्क रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे ये दोगे करने को तो मैं तुम्हें अपना सेब दे सकता हूँ। स्लोली एंड अनविलिंगली, स्लोली मतलब धीरे से, अनविलिंगली बिना इच्छा के। टॉम हैंडेड द ब्रश, टॉम अब ब्रश बेन को दे देता है। बेन वर्कड हार्ड, बेन बहुत मेहनत से काम करता है। ही सून ग्रीव हॉट, जल्द ही उसे गर्मी लगने लगती है। जब कोई बहुत मेहनत से काम करता है तो उसको गर्मी लगने लगती है ना, उसी तरह से उसको भी गर्मी लगने लगी। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम करता गया। टॉम सैट देयर, टॉम वहीं बैठ गया। वाचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, और देख रहा था और बेन का एप्पल आराम से बैठा खा रहा था। व्हेन बेन हैड डन इनफ, जब बेन पर्याप्त मात्रा में कर चुका था। अदर बॉयज केम अलोंग, दूसरे लड़के भी उधर आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, एट फर्स्ट पहले, दे लाफ्ड एट टॉम वे भी टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था। बट सून दे वेर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन जल्द ही वे भी सफ़ेदी करने लगे। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जरूर या क्यों नहीं। दे हैड टू पे, उन्हें देना पड़ा था। टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, टॉम की मदद करने से पहले। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने दी थी टॉम को क्या, अपनी अच्छी सबसे अच्छी चीज़ें। जैसे उसमें अच्छी चीज़ों में क्या था, 12 मार्बल्स 12 कंचे, अ टिन सोल्जर एक लोहे का सिपाही, आ की एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर एक कुत्ते के गले का पट्टा, द हैंडल ऑफ ए नाइफ एक चाकू का हैंडल, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज और संतरे की 4 फाके या टुकड़े उसके। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का यह समय बहुत ही अच्छा था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट सून, लेकिन जल्द ही। द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन चारदीवारी पर 3 परतें पुताई आराम से जल्द हो गई थी। अब आएंगे सेकंड पे, 2 पार्ट में है ये। दूसरे पार्ट पे आते हैं। अ न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवाई। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड, ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो सकता था। एज वेल एज मतलब जैसे कि पहले, ही यूज्ड टू जैसे वो पहले सोया करता था। ही कुड नॉट ईट, वह खा नहीं सकता था। ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, जितना वह खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कुछ समय वह खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह बहुत ही परेशान और दुखी था। ट्रबल्ड परेशान, सैड मतलब दुखी था। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट, उसकी मौसी ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कोई दवाई देनी चाहिए, कुछ दवाइयाँ उसे देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन थी, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन हर तरह की दवाइयों की। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट,
उनके पास बहुत सारी किताबें थी इस विषय पर। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका सबसे नया तरीका था या जो उपाय था वो ये था, व्हेन अ बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार था, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे प्रत्येक दिन ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड एंड, और सो क्या हुआ फिर, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह सी मेड टॉम, वह टॉम को खड़ा करती थी, स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, यार्ड मतलब आंगन में बाहर खड़ा करके, देन ही थ्रू आइस कोल्ड वाटर, और उसके ऊपर बर्फ सा ठंडा पानी डालती थी, ओवर हिम, उसके ऊपर। आफ्टर दैट, उसके बाद सी रैप्ड मतलब लपेट देना, हिम अ वेट सीट एंड मेड हिम लाई इन बेड, और सी रैप्ड उसे लपेट देती थी, हिम इन अ वेट सीट एक गीली चादर में, एंड मेड हिम लाई इन बेड और उसे बेड पर लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम ठीक नहीं हुआ इससे, इस उनके उपचार से वो ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वह और बिगड़ गया। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नया उपाय सोचा या ट्राई किया उसके ऊपर। द सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, ही थ्रू हॉट वाटर, वह उसके ऊपर गर्म पानी डालने लगी, ओवर हिम उसके ऊपर, इंस्टेड ऑफ कोल्ड ठंडे की जगह पर। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, जो वो भी उस मददगार या उसके ऊपर फायदेमंद नहीं हुआ। एट दिस टाइम आंट पॉली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, उस समय आंट पॉली ने हियर्ड मतलब सुन रखा था या सुना, अबाउट ए न्यू मेडिसिन एक नई दवाई के बारे में। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, उसे पेन किलर के नाम से जाना जाता था, पुकारा जाता था, कहा जाता था, जो भी है। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, उसका जो स्वाद था वो आग की तरह था। फायर मतलब आग, इतना कड़वी थी वो, जैसे आग हाथ लग जाता है तो जितना जलन होती उस तरह का टेस्ट था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, बस क्या था फिर, आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक, आंट पॉली ने उस टॉम को पिलाना प्रारंभ कर दिया। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, 3 चम्मच भर भर के हर खाने के बाद। आफ्टर ईच मील मतलब हर खाने के बाद। टॉम हेटेड इट, टॉम उससे नफरत करता था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंटी नहीं देख रही होती थी। ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर, ही क्विकली वह जल्द से, पोर्ड मतलब उड़ेल देना है, डाल देता था, द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर, फर्श में एक छेद था, उस छेद में वो उस दवाई को डाल दिया करता था। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन क्या हुआ, टॉम यही करने में व्यस्त था। व्हेन द कैट केम इन, एक बिल्ली आ गई उसी में। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने क्या किया, उस वो दवाई थोड़ी सी उसने उस बिल्ली के मुंह में डाल दी। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, वह एक बार में बहुत ऊंचा हवा में उछली। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, उसने अपनी पिछली टांगों पर नाचना प्रारंभ कर दिया। इट रस्ड अबाउट द रूम, वह इधर उधर भागने लगी पूरे कमरे में। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, उस ब्रेकिंग मतलब तोड़ दिया, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ों को, इन इट्स पाथ मतलब उसके रास्ते में जो भी चीज़ें हैं उसने तोड़ दिया। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेर मैड, वह इस तरह से दौड़ रही थी जैसे कि वह पागल हो गई थी। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और हंसा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, यह बहुत लंबा समय था जब वह इस तरह दिल से खुलकर हंसा था। आंट पॉली हियर द नॉइस, मौसी पॉली ने जब आवाज़ सुनी, एंड केम रजिंग, वो भी दौड़कर भागकर आई। व्हाट्स मैटर, क्या मामला है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम कुछ भी नहीं बोल सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, एट लास्ट आखिर में, ही पॉइंटेड एंड सेड, उसने इशारा कर कर कहा, लुक लुक एट द कैट, देखो बिल्ली की तरफ देखो। व्हाट्स द मैटर विद इट, क्या हुआ है इसके साथ। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुमने इसको ये दवाई दे दी है। यू डोंट नो, आई डोंट नो,
मैं नहीं जानता हूँ, सेड टॉम स्टिल लाफिंग। हंसते हुए टॉम ने ये बात कही। आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर। आंट पॉली ने पेन किलर की बोतल को देखा। द स्पून एंड सॉसर, और दवा और वो तस्तरी को, सॉसर मतलब जिसमें दवा रखता था वो, और चम्मच को देखा। सी गेस्ड द ट्रूथ, उन्हें सत्य का पता चल गया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम ने एक्सपेक्ट किया या माना या सोचा कि उसकी आंटी गुस्सा होंगी। टू हिज सरप्राइज, या उसके लिए आश्चर्य की बात थी, सी वॉज ओनली थॉटफुल, कि वो केवल वह सोच रही थी। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, यह दवाई बिल्ली के लिए नहीं है। सी सेड परहैप्स इट इज़ नॉट गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन यह दवाई बच्चों के लिए भी या लड़कों के लिए भी अच्छी नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, अब तुम्हें इसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है टॉम। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह टॉम के लिए अच्छी खबर थी। ही बिगन टू फील बेटर, वह धीरे धीरे अच्छा होना प्रारंभ कर दिया। सो गाइस, आप लोगों की समझ में चैप्टर आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर